हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जैक बोर्ड क्लास 6 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 द एम्परर एंड द नाइटिंगेल की कहानी जो है एक बादशाह और एक बुलबुल एक पक्षी के ऊपर बेस्ड है। अब चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। हैव यू एवर हर्ड अ केज्ड बर्ड सिंग? केज्ड मतलब कैद। यहाँ हम सबसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या आप सभी ने किसी पिंजरे में कैद पक्षी को गाते हुए सुना है? डू यू फाइंड इट डिफरेंट दैन अ बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन? और क्या एक बगीचे में गाना गाती हुई पक्षी और एक पिंजरे में गाती हुई पक्षी, इन दोनों में आपको कुछ भी अंतर महसूस हुआ है? आप कुछ भी डिफरेंस पता कर पाए हो? वेल, दिस स्टोरी इज़ अ फेयरी टेल। और वेल, ये कहानी जो है एक काल्पनिक कथा है, मतलब कि ये जो है असली कहानी नहीं है, ये कल्पना की गई है। अबाउट नाइटिंगेल अ सिंगिंग बर्ड। और ये किसके बारे में है? नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल, एक सिंगिंग बर्ड, गाना गाने वाली पक्षी के ऊपर। हु सिंग्स एज स्वीटली एज अ कुकू। और वो इतना मीठा गाती थी जैसे कि कोयल। द नाइटिंगेल इज पुट इन अ केज बाय अ चाइनीज एम्परर बिकॉज ऑफ इट्स मेलोडियस वॉइस। और ये जो बुलबुल है, इसको एक पिंजरे में कैद कर लिया जाता है चाइना के सम्राट द्वारा, चाइना के राजा द्वारा। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है बुलबुल की बहुत ही ज़्यादा मीठी आवाज़। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, रीड टू फाइंड आउट। और उसके बाद क्या होता है ये पता करने के लिए चैप्टर पढ़िए। लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्परर। बहुत समय पहले चाइना देश में जो है एक राजा, एक सम्राट रहते थे। ही हैड अ मैजेस्टिक पैलेस। और उनके पास जो एक भव्य राजमहल था। भव्य मतलब कि बहुत विशाल, बहुत खूबसूरत सा, जैसे होता है राजाओं के पास महल, वैसा था। Behind the palace there was a huge forest and a nightingale lived in it. Huge का मतलब होता है विशाल। तो उनका जो राजमहल था उसके ठीक पीछे एक बहुत ही विशाल जंगल था और उसी जंगल में वो बुलबुल रहती थी। The nightingale sang so melodiously that it was known far and wide. और वो बुलबुल इतना मीठा गाती थी कि उनके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। People even wrote books about it. और लोग जो है इसके ऊपर किताबें तक लिख चुके थे। वन डे द एम्परर रेड वन ऑफ द बुक्स एंड विश्ड टू सी द बर्ड सिंगिंग। और एक दिन क्या होता है, ये जो राजा है ये भी किताब में बुलबुल के बारे में पढ़ते हैं और विश करते हैं, इच्छा जताते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि उन्हें भी जो है उस पक्षी को गाते हुए सुनना है। द एम्परर ऑर्डर्ड हिज मेन टू ब्रिंग द नाइटिंगेल टू द पैलेस। और राजा जो है अपने आदमियों को आदेश देते हैं, बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ और जो है उस बुलबुल को लेकर आओ राजमहल में। ओनली अ किचन मेड हैड सीन द नाइटिंगेल। और जो है उनके राजमहल में रसोई घर में काम करने वाली एक दासी या फिर खाना बनाने वाली, सिर्फ उसी ने उस बुलबुल को देखा था। सो शी टुक देम टू द बर्ड। इसीलिए वो जो है राजा के आदमियों को अपने साथ लेके जाती है बुलबुल को लाने के लिए। देखिए यहाँ वो कह रही है देयर इट इज़, यानी कि उसने जो है बुलबुल को जंगल में ढूंढ लिया है और वो कह रही है कि वहाँ है बुलबुल। द किचन मेड आस्क द नाइटिंगेल टू कम टू द पैलेस विद देम। और वो जो है किचन मेड, वो बुलबुल को कहती है कि आपको जो है राजा ने बुलवाया है महल में। द नाइटिंगेल अग्रीड टू गो टू द पैलेस विद देम। और इसके बदले में जो बुलबुल है वो अपनी सहमति दे देती है और उनके साथ राजमहल में जाने के लिए मान जाती है। देखिए यहाँ पिक्चर में वो बुलबुल क्वेश्चन कर रही है मेड से, वाई हैव यू कम हियर लिटिल गर्ल? तुम यहाँ क्यों आई हो छोटी लड़की? फिर जवाब में मेड कहती है आवर एम्परर विशेस यू टू सिंग बिफोर हिम। हमारे सम्राट ने जो इच्छा जताई है कि तुम उनके सामने गाओ। द नाइटिंगेल sang so melodiously that tears came into the emperor's eye. और वो जो बुलबुल है वो इतना मीठा गाती है कि राजा की आंखों से जो है आंसू तक आ गए थे। He ordered his men to put the nightingale in a fancy cage. और इसके बदले में जो है राजा ने क्या किया, अपने आदमियों को बुलाया और एक बुलबुल को एक सुंदर रंग बिरंगे आकर्षक से पिंजरे में कैद करने का आदेश दे दिया। Some days later, a passenger brought a present from the king of Japan. और कुछ दिन बाद जो है जापान के राजा द्वारा उनका एक दूत या फिर उनके एक आदमी जो है उसके हाथों से चाइनीज़
सम्राट के लिए जो है एक गिफ्ट भेजा था, एक उपहार भेजा था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल टॉय नाइटिंगेल। और ये जो है गिफ्ट में क्या था, एक खिलौना बुलबुल पक्षी थी, मेड ऑफ गोल्ड यानी कि सोने का बना हुआ था, एंड कवर्ड विथ ज्वेल्स, और जेवरों से जो है सजा हुआ था या फिर कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ था। द एम्परर wound up the toy bird and it sang the same song again and again। और वो जो सम्राट है, wound up का मतलब होता है चाबी घुमाना, उस खिलौने पक्षी में चाबी घुमाते थे और वो पक्षी खिलौना जो है एक ही गाना बार बार गाती थी। एवरी नाइट द एम्परर लिसन टू द टॉय बर्ड्स सॉन्ग। और हर रोज़ हर रात को जो है वो राजा उस पक्षी के गाने को सुनते थे। द रियल नाइटिंगेल फेल्ट अनहैप्पी। और इससे क्या हुआ, जो असली वाली बुलबुल थी उसे बहुत उदासी हुई, उसे बहुत दुख हुआ, एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट। और इससे जो है वो दोबारा उड़कर अपने जंगल में वापस चली गई। यहाँ देखिए वो कह रहे हैं, आह सच अ वंडरफुल प्रेजेंट, यानी कि वाह कितना अच्छा, कितना अद्भुत उपहार है। वन डे द टॉय बर्ड ब्रोक एंड नो वन इन द किंगडम कुड रिपेयर इट। और एक दिन क्या हुआ, वो जो खिलौना पक्षी थी एक दिन टूट गई और राजा के पूरे राज्य में कोई भी जो है उस टूटे हुए पक्षी खिलौने की मरम्मत नहीं कर सका, उसको ठीक नहीं कर पाया। द एम्परर बिकेम सैड, हिज ओनली विश वॉज टू हियर द मेलोडियस म्यूजिक ऑफ द नाइटिंगेल अगेन। और इससे क्या हुआ, अब तो राजा जो है हर रोज़ उस पक्षी का गाना नहीं सुन पाएंगे, इसीलिए वो जो है उदास हो गए और उनकी सिर्फ एकमात्र यही इच्छा थी कि उन्हें जो है फिर से बुलबुल के मीठे गाने को सुनना है। यहाँ देखिए वो उदास होकर कहते हैं कि आई विल नेवर हियर द बर्ड सिंगिंग अगेन, यानी कि मैं जो है अब इस पक्षी का गाना दोबारा कभी नहीं सुन पाऊँगा। ईयर्स पास्ड, बरसों बीत गए, साल बीत गए, एंड द एम्परर ग्रू वेरी सिक। और क्या हुआ, राजा जो है बहुत बीमार पड़ गए। व्हेन द रियल नाइटिंगेल हर्ड द न्यूज़। और जो असली बुलबुल थी जंगल में रहने वाली, जब उस तक ये न्यूज़ पहुंचा, ये खबर पहुंची कि राजा जो है बीमार पड़ गए हैं, इट फ्लू टू हिज विंडो टू सिंग। तो वो उड़ते हुए जो है राजा की खिड़की पर आई और गाना गाने लग गई। एवरी डे द बर्ड सैट ऑन द विंडो एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स फॉर द एम्परर। और हर दिन जो है वो राजा की खिड़की पर आती थी और मीठे गाने गाती थी राजा के लिए। ही रिकवर्ड वेरी सून। और इससे क्या हुआ, वो जो है बुलबुल के मीठे गाने को सुनते हुए बहुत जल्दी ही स्वस्थ होने लग गए, ठीक होने लग गए। द एम्परर प्लीडेड द नाइटिंगेल टू कम बैक टू द पैलेस एंड स्टे इन द केज। और फिर राजा ने क्या किया, उससे अनुरोध किया, विनती की कि बुलबुल तुम जो है प्लीज़ फिर से मेरे महल में आ जाओ और पिंजरे में कैद होकर रहो। द नाइटिंगेल रिफ्यूज टू स्टे इन द पैलेस। और इसके जवाब में जो है बुलबुल ने उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। बट प्रॉमिस्ड, पर इसके बदले में क्या किया, वादा किया, टू कम टू द विंडो एवरी नाइट टू सिंग, एंड इट डिड। और इसके बदले में वादा किया कि वो जो है हर रोज़ हर रात को खिड़की पर आएगी और गाना गाएगी, और उसने इस वादा को पूरा भी किया। देखिए यह पिक्चर में वो कह रही है, आई लाइक माई फ्रीडम बट आई विल कम, यानी मुझे अपनी आज़ादी पसंद है लेकिन मैं फिर भी आऊँगी आपके लिए और गाना गाऊँगी। और बदले में राजा कहते हैं, थैंक यू डियर नाइटिंगेल, यानी कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बुलबुल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।